आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक बारंबारता बंटन सारणी। देखिए बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए हम आंकड़ों को सारणीबद्ध बनाते हैं, मतलब सारणी के रूप में इस तरह से मतलब बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे होगा हमको जिस जिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। बाकी जो नहीं जरूरत है उसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ जो जरूरत नहीं है वो नहीं रखना है, ऐसा कुछ तो डेटा आपको मिलेगा नहीं। आपको जितने की जरूरत है बस उतना ही रखना है। ठीक है, तो आगे करा उस राशि को जिसे हम अलग अलग पोजीशन में माप सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर राशि, वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं जिसका क्या हो, समय के साथ मान बदलता रहे, उसको चर राशि बोलते हैं। अगला है किसी संख्या की बारंबारता क्या होती है, बार बार क्या हो, वही संख्या दोहराई गई हो। आंकड़ों में जितनी बार दोहराई गई होती है उसको उतनी बार लिखा जाता है। आगे बारंबारता प्रस्तुत करने के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको सारणीबद्ध कर देते हैं। चलिए अब बनता कैसे, होता कैसा है, देखिए बारंबारता सारणी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले क्रम संख्या लिख लेंगे, 1 2 से लेकर जितना भी रहेगा 7 तक है तो 7 तक, आगे रहेगा तो आगे तक बनाते चले जाएंगे। आगे फिर संख्या लिख लेंगे, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, ये ऐसे करके आएगा। टैली मतलब बारंबारता जैसे ये आपका 4 बार हो गया, आपका 3 बार, ये 5 बार, आपका 7 बार। तो इसको लिखेंगे कैसे, टैली चिन्ह क्या होता है। टैली चिन्ह आपका जैसे एक लाइन खींचेंगे तो 1 होता है, इसका मतलब 3 एक बार हो गया, 3 फिर ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार होगा और ये चौथी बार हो गया। तो 4 इस तरह से खींचेंगे तो 3 को कितनी बार लिख दिए, 4 बार, इस तरह 3 और ये 4 बार हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब 5 को कितना लिखना है, 3 बार, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर जितना है उतना लाने, यहाँ पे 5 है, देखिए 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5, मतलब 5 लिखने के लिए 4 लाइनिंग इस तरह खींचना है, 5वां इसको हाथ मिलाते हुए क्रॉस कर देना है। 7 लिखना है तो कितना, 1 2 3 4, ये हो गया 5, फिर यहाँ पे अगला आगे से 7, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका बारंबारता सारणी में टैली चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बारंबारता देखिए कितना है उसी के हिसाब से आपका टैली चिन्ह को बनाया जाता है। संख्या जो भी है उसी संख्या की बारंबारता हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ऐसी जो बारंबारता आती है इसी के आधार पर हम टैली चिन्ह बनाते हैं। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 4B। देखिए इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बारंबारता आपको बताना है तो क्या करें, सबसे पहले हम ग्राफ टैली का जो भी है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ठीक है, तो मान लीजिए टैली हमने बना लिया इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले कौन संख्या 5 है, सबसे पहले क्या लिखिए, 5 को लिख दिया। 5 कितनी बार है, 1 2, यहाँ पे 3 बार, तो कितनी बार है, 5 3 बार है। 6 आपका देखिए 6 1 हो गया, उसके बाद 2 बार, ये आपका कितनी बार है, 2 बार है। फिर आपका 8 कितनी बार है, 1 2 3, 8 कितनी बार है आपका, 3 बार हो गया। देखिए 13, अगला है 13, 13 कितनी बार है, 1 2, ये भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। फिर आपका कितना बच्चा 14, 14 कितनी बार है, 1 आपका 1 बार हो गया। फिर बचा आपका 11, 11 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, तो ये आपका 3 हो गया। फिर लास्ट में आपका बचा 9, 9 कितनी बार है आपका, 1 बार है। तो ये आपका इस तरह से ये तो बन गया। लेकिन आपको टैली बनाना है तो टैली कितना, बारंबारता 3 है तो क्या, लेकिन 3 लाइन है, 1 2 3 हो गया। इसी तरह से 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3 इस तरह, फिर 2 है तो इस तरह से 2, 1 है तो बस 1 लाइन, 3 है तो 3 लाइन। ठीक, ये आपका इस तरह से बन के रेडी हो गया। ठीक है, यही आपको करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में करा टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता बनाइए। तो इसमें भी सेम चीज है, जब सेम चीज है देखिए करते हैं इसमें भी। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लिया। अब दूसरे का भी हमको बनाना है तो दूसरे को भी एक साथ में ही रख लेते हैं। इस वाले को यहाँ कर देते हैं। ठीक है,
चलिए बारी बारी से एक एक करके बनाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपका 5 है। सबसे पहले लिखेंगे 5 कितनी बार है, पहले का है ये 5, 1 हो गया 2, इधर 3, इधर आपका 4 और ये 5। 5 कितनी बार है, 5 बार है। फिर 2 हो गया आपका आगे 2, 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार है। फिर 3 आपका कितना हो गया, 1 2 और ये 3 हो गया। उसके बाद 4 देखिए 4 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब 5 टैली चिन्ह बनाना तो 1 2 3 4 ये हो गया 5, 3 1 2 3 हो गया। फिर इसमें भी 3 है, इधर भी आपका 3 है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। अब देखिए अगले में क्या देखिए, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, तो आराम से पूरा का पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे 16 है। 16 आपका कितनी बार है, 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार है। उसके बाद 15 आपका 1 2 3 ये 4 बार है, तो टोटल 4 हो गया। फिर बचा कितना आपका 12, जैसे 12 लिखिए कितनी बार है, 1 का 2 बार हो गया, 12 हो गया 2 बार। आगे क्या बचा 13, 13 कितनी बार देखिए 1 2 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। फिर आपका 14 बचा, 14 कितनी बार है, 14 1 बार है। इस तरह से हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए सभी को क्या करें, बार बार चिन्ह बना लीजिए। तो 16 कितनी बार, 3 बार है, 3 हो गया। फिर ये 4 बार है, 3 और ये 4, फिर ये 2 इधर 2 और ये 1। तो इस तरह से आपका टैली वाला जो भी था ये आपका कंप्लीट हो गया। चिन्ह के साथ आपका साड़ी कैसे बनाया जाता है। तो हमको देखिए 7 तक की आवश्यकता नहीं थी, तो जहाँ तक आवश्यकता थी क्या करेंगे, बस उतने तक ही रखेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जहाँ तक जरूरत है उतना ही लेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, हटा देंगे इस तरह से। ठीक, इधर भी ठीक, ये आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं आपका आगे अगला टॉपिक है आपका आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। इसको देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।